नमस्कार, आप सभी का एनसीईआरटी रन अकेडमी पे स्वागत है। आज हम कबीर की साखियाँ कक्षा 8 सरलार्थ व सारांश करेंगे। इसके अंदर हमारे संकलित दोहे साखियाँ के रूप में दी गई हैं, जिनके कवि कबीरदास है और इन्हें लिखा धर्मदास द्वारा गया है। सबसे पहले कबीर के दोहे पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कबीर जी कौन थे। कबीरदास या कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। यानी कि वह 15वीं सदी के हमारे एक संत और कवि थे। और इनकी भाषा सद्दू ककड़ी व पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी यानी कि जिसके अंदर पांचों खिचड़ी में जैसे बहुत तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, दाल डालकर हर एक चीज़ डाली जाती है, इसी प्रकार इनकी भाषा में अवधी, ब्रज, उर्दू, फारसी सारे शब्द शामिल थे। सबसे पहले हम दोहा एक देखते हैं। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसके अंदर हम शब्दार्थ देख लेते हैं। साध का अर्थ होता है ब्राह्मण साधु, तलवार का अर्थ होता है तलवार, म्यान का अर्थ होता है तलवार का बाहरी कोश, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। प्रसंग। यह दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से लिया गया है और इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुषों से उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे हम तलवार का मोल करते हैं और उसके म्यान को परखते नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार हमें किसी व्यक्ति की बाहर के स्वभाव को देखकर परखना नहीं चाहिए, वह उसका ज्ञान एवं ईमान से पहचानना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी जाति ना पूछो साध की जाति ना पूछो, उसका ज्ञान पूछ लीजिए। जैसे कि हम तलवार का मोल करते हैं और म्यान को पड़े रहने देते हैं। दोहा संख्या 2। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक की एक। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। आवत आते हुए, गारी गारी का अर्थ होता है गाली, उल्टत पलट कर, होई होती। ये आप कक्षा 7 से इसमें परिचित हो चुके हैं, तो आपको बहुत से शब्द आसानी से समझ आ जाने चाहिए। नहीं आ रहे तो हम आपको शब्दार्थ दे ही रहे हैं और अर्थ। प्रसंग वही सेम है। प्रसंग में यह दोहा हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से लिया गया है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम कोई गाली देते हैं तब वह एक होती है, पर जब हम उससे भी पलट कर देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। यानी कि जब हमें कोई गाली देता है तो वो एक ही रहती है, लेकिन हम पलटेंगे, 2 गाली सुना देंगे, वो 4 सुनाएगा, हम 8 सुनाएंगे, वो 16 सुनाएगा, तो बढ़ते 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 रह जाएगी। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ध्यान ही नहीं देंगे तो वह खत्म हो जाएगी, अर्थात वह एक की एक ही रह जाएगी। दोहा संख्या 3 में देखते हैं। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिशी फिरे, या तो सुमिरन नाही। शब्दार्थ देख लेते हैं। कर का अर्थ होता है हाथ, कर का अर्थ होता है हाथ, जीवी का अर्थ होता है जीव, मुख का मुंह, माही माही मतलब में, मनुआ का अर्थ होता है मन। मनुआ का अर्थ यहाँ पर मानव नहीं है,
हाँ, कहीं कहीं किसी ब्रज भाषा में मनुआ का अर्थ मानव निकलता है, लेकिन यहाँ पे मनुआ का अर्थ मन है। दहु का अर्थ होता है दश, ऋषि का अर्थ होता है दिशा, सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण। प्रसंग देख लेते हैं। यह दोहा हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से लिया गया है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। अर्थ देख लेते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ से लेकर मनुष्य मन को घुमाता है, जीव मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का ये चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव का मन गतिशील होता है, गतिशील यानी बहुत जगह घूमने वाला, जो बिना विचारे, विचार होगा ये विचारे है, इधर उधर घूमते रहता है। परंतु यह भगवान को याद करने का कैसा तरीका है। इसे तो बिना इधर उधर सोचे सिर्फ भगवान का नाम जपना चाहिए। कबीर कहते हैं कि माला एक व्यक्ति अपने हाथ में फेर रहा है और जीभ से राम नाम ले रहा है, किसी भी भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन उसका जो मन है वो किसी के विनाश, किसी के नाश और किसी के उल्टे बारे में सोच रहा है। यह तो सुमिरन नहीं, ये तो भगवान को याद करने का कैसा तरीका है। इसे तो बिना इधर उधर सोचे सिर्फ भगवान का नाम ही जपना चाहिए। यदि भक्ति करी जा रही है तो एकदम सही से करनी चाहिए। यहाँ से हमें ये पता चलता है। दोहा 4। कबीर घास नहीं निंदिए जो पाव तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली हुई। शब्दार्थ देखते हैं। निंदिए निंदा करना, तली नीचे, खरी कठिन, दुहेली दुख देने वाली। प्रसंग, प्रसंग है इसका। यह दोहा हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से लिया गया है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग में आप चाहे तो एक और लाइन ऐड कर सकते हैं जो आपके अर्थ से एक लाइन के बारे में आए। जैसे कि आपने पिछले हमारे दोहे 3 में देखा कि वहाँ पर बताया गया था कि भगवान के स्मरण करने के बारे में बताते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं इस दोहे में हमें भगवान के स्मरण करने का तरीका पता चलता है। प्रसंग में आप इसे भी जोड़ सकते हैं। अर्थ, इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए। दबाना यानी उसे पैर से कुचलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम घास से एक छोटा सा तिनका भी आँख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने देखा हो कि बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी भी तुच्छ चीज़, तुच्छ यानी छोटी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, और ठीक इसी प्रकार हम मनुष्य भी अपने से छोटे व्यक्ति को दबाने का प्रयास करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं। तो हमें उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, यानी कि उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि जब तिनका छोटा होता है हम उसे दबाते हैं तो वो घिस जाता है, लेकिन कभी हवा से अगर वो हमारे आँख में जाता है तो दुख बहुत देता है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई छोटा हम किसी को समझते हैं तो वो भी हमें कष्ट दे सकता है। तो इस दोहा में इतना ही था। चलिए हम आज के आखिरी दोहे, दोहे 5 को देखते हैं। दोहा 5। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब खोए। शब्दार्थ, बैरी शत्रु, शीतल शांति, आपा स्वार्थ, डारी रास्ता देना। इसमें ज़्यादातर शब्द हमारे हिंदी खड़ी बोली के ही हैं, तो ज़्यादातर हमें समझ आ जा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पर पंचमेल खिचड़ी के शब्द है जिसका अर्थ हमें निकालना पड़ रहा है। प्रसंग, प्रसंग उसी प्रकार यह दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से लिया गया है। इस साखी कवि कबीरदास जी हैं और इस साखी में वह हमारे अंदर के स्वभाव के बारे में बताते हैं। अर्थ, इसमें कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ को त्याग कर दे तो वह सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे वो बोलते हैं जग में बैरी कोई नहीं, यानी जग में किसी का दुश्मन, कि जग में किसी का कोई दुश्मन नहीं है। जब आपका मन ठंडा है, यह आपा को डारी दे। ये आपा यानी कि आपा का अर्थ होता है
स्वार्थ, ये स्वार्थ को रास्ता देता है। दया करे सब कोय, दया, दया करने से सब कुछ हो जाता है। यानी कि अगर हम स्वार्थ को त्याग देंगे तो सभी दयावान बन सकते हैं। तो इस में बस इतना ही था। धन्यवाद आपका यहाँ तक बने रहने के लिए। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप इसी प्रकार अपनी हिंदी की पुस्तिका में लिख सकते हैं। फिर से आपका धन्यवाद।